हिजाब यानी वो पर्दा जिसमें बाल, कान, गला और कुछ हिस्से तक कंधा ढका रहता है। नकाब यानी वो कपड़ा जिसमें अपना पूरा चेहरा ढका रहता है, सिर्फ आंखें दिखती हैं। लेकिन कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब के विवाद ने हमारे देश में बहुत कुछ ढक लिया है, या हम यूं कहें कि सभी ने सच छिपा लिया है हिजाब में। तो आज उन्हीं सत्यों को हिजाब के विवाद से बाहर लाकर आपके सामने एक एक करके हम रखेंगे। आप सहमत हैं तो दस्तक देकर अपनी राय जरूर रखिए। सच छिपा लिया है सियासत ने हिजाब में। सर कॉलेज के सामने सब कुछ करो सर, उनकी इज्जत नहीं है। हम लोग आज कर रहे हैं, आज दे रहे हिजाब, आज नहीं ना सर, पहले से आ रहा, पहले से बाप दादा से आ रहा सर। आज हमारे बच्चों को रोड पर खड़ा करे ना सर, हमें कितनी मुश्किल से भरते, कितनी मुश्किल उठा को पैसा भरते सर। बेटी बचाओ, क्या बेटी बचाओ, झूठ बोलता सो। मेरे बेटियां पूरे इधर खड़े ना सर, हम लोग मुश्किल करके डोनेशन बने, यही क्या सर, बेटी बचाओ। बेटियां किसी भी धर्म की हो, बेटियां देश की हैं। हिजाब विवाद में क्या बेटियों के अधिकार का असली सच छिप गया? कर्नाटक के शिवमोगा में कॉलेज आती छात्राओं की यह तस्वीर सुर्खियों में आई, जिसमें माथे पर तिलक लगाए कॉलेज पढ़ने आती बेटी है, पीछे तय यूनिफॉर्म पहनी छात्रा के साथ बुर्का, हिजाब, नकाब में आती कॉलेज छात्रा भी। ये तस्वीर देखिए जिसमें हर धर्म की छात्राएं हैं। ध्यान आप इनकी यूनिफॉर्म और इनके हिजाब, बुर्के पर न दीजिएगा, हाथ एक दूसरे का पकड़कर साथ आती छात्राओं पर ध्यान दीजिए। ऐसी एक तस्वीर या वीडियो नहीं, कॉलेज आती छात्राएं जो यूनिफॉर्म में आ रही हैं, जो बुर्के और हिजाब में आ रही हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में चलती हैं। लेकिन कॉलेज के गेट से अंदर जाने के बाद ये हाथ और साथ हिजाब विवाद में छूट जाता है। कॉलेज के भीतर बुर्का, नकाब, हिजाब पहनकर आई छात्राओं को आगे क्लास में कॉलेज प्रबंधन नहीं जाने देता। छात्राएं जमीन पर बैठ जाती हैं, इस उम्मीद में कि शायद इजाजत आगे मिल जाए। पुलिस वालों की मौजूदगी में यह इंतजार भी थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। छात्राएं एक एक करके अपने ही कॉलेज से बाहर आ जाती हैं, कहती हैं राजनीति के खेल में मत फंसने दीजिए। These all are the political games, sir. So, political games and ideas. These all are the political games and ideas. So, keep your ideas inside your pocket and keep your games outside. We are the students here standing for the purpose of study, not to play the game, sir. हिजाब की राजनीति क्या सिर्फ एक पक्ष की है? शिवमोगा में हाथ पकड़कर कई छात्राओं के एक साथ आने वाली इन तस्वीरों को भी अपने जहन से निकालिएगा मत, क्योंकि हिजाब पर राजनीति का खेल ही कई सच पर पर्दा डालता है। बेंगलुरु में हिजाब में आने पर क्लास में जाने से रोकी गई छात्राओं को पहले सुनते हैं। हमने बरसों से बुर्का में और हिजाब में बैठ के क्लासेस अटेंड किया है। अब ये क्या ट्रेंड है, न्यू ट्रेंड कहे तो अगेंस्ट भगवा शाल। भगवा शाल क्यों है? इतने साल भगवा शाल पहन के आते थे कोई स्टूडेंट्स नहीं ना, कोई भी नहीं आते थे। भगवा शाल पहन के कोई क्लासेस अटेंड नहीं करते। अब ये 2 वीक्स में हिजाब के अगेंस्ट क्यों भगवा शाल है, किसके लिए है, क्यों, किसका हाथ है इसमें, ये सब हमको कुछ नहीं पता। हमें हमारा राइट चाहिए, हमें हमारा राइट लेके रहेंगे। ये बात सच है कि हिजाब के विरोध में ही कुछ जगहों पर भगवा गमछा, पगड़ी पहनकर कुछ दिन प्रदर्शन छात्रों ने किया, लेकिन हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भगवा पहनकर छात्र नहीं आ रहे। अब यहाँ 2 तस्वीरें देखिए। पहली शिवमोगा की ही, जहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर छात्राएं साथ आ रही थी। दूसरी तस्वीर तुमकुर की है, जहाँ मुस्लिम छात्राओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, लेकिन हिजाब के अधिकार के साथ धर्म के नारों की गूंज भी है। पिछले हफ्ते एक तरफ जय श्री राम के नारे थे तो दूसरी तरफ मांड्या की छात्रा की तरफ से अल्लाह अकबर का धार्मिक नारा। लेकिन अब तुमकुर में स्कूल आने के लिए हिजाब के अपने अधिकार की मांग में क्यों धर्म का नारा आता है?
क्या ये धार्मिक परंपरा से ज्यादा धर्म का विवाद बन चुका है? कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको किसी को हार्म हो रहा है? भाई सर पर अगर कोई पहन रहा है तो इसमें हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं, तो आप उनको रोक रहे हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक खोखला साबित होता है जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। ओवैसी 3 बातें करते हैं। पहली, हिजाब पहनने पर तकलीफ क्यों? दूसरी, हिजाब पहनकर शिक्षा हासिल करने ही तो आ रही हैं। और तीसरी, हिजाब विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप।